क्या भली मुखड़ी तेरी क्या बोले बुलाना कतू भली आखी तेरी क्या बोले हंसने सूर्य म्याली आखी। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वंशप्रीत ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा 10 बज रहे हैं और दीदी जा रही है गुड़गांव क्योंकि उनको डॉक्टर के पास दिखाना है 24 तारीख को। तो वो निकलने लग गए हैं, तैयार हो चुके हैं। तो मैं दिखाती हूँ उनको। ये सोच रहा है कि बुआ जा रही है और देखे चुप हो गया। बच्चों को भी लगा दो। उठ उठ खड़ा। इसको भी लगाओ, इसको ये कालू को ये लगा लो। ठीक है, लगा दे। लगा, चल चल फिर पापा से नमस्ते बोलना। हाय पूछो तो फ्रेंड्स हो चुकी दीदी रेडी और जा रही है। मैं बुरा भी लग रहा है क्योंकि पहली बार आया था, बच्चे भी खुश हो रहे थे उनके साथ। अब बच्चों का पता नहीं क्या होता है हाल। देखिए रूप भी दीदी चली गई हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि पहली बार आए हैं वो, तो इमोशनल हो ही गए हैं सब लोग क्योंकि मतलब आएंगे वो दोबारा से। और जो मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ बता रही थी, तो मेरे जो मतलब मुझसे बड़े वाले भैया हैं उनका बेटा हो रखा है पहला, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। कल हम निकल रहे हैं, तो इस वजह से दीदी आज चली गई हैं। उनको 24 को डॉक्टर को दिखाना, फिर हम वहाँ से आ जाएंगे जब 26-27 को। तो फिर उसके बाद लेके आएंगे हम दीदी को वहाँ पे, क्योंकि हमें टीका पिठा वगैरह कुछ नहीं कर रखा है उनका, क्योंकि वो मतलब अभी आएंगे। हमने कहा वहाँ पे क्या लेके जाएंगे, वो फिर दोबारा से फिर आएंगे यहाँ पे। तो इस वजह से हमने उनका कुछ नहीं कर रखा है अभी। और जो स्वेटर वगैरह थी उनको वैसे ही दिला दी हमने, वो अच्छी लगी थी हमें। और जैसा भी क्या मतलब अच्छा लगा उनके संग हमें। और पहली बार ही आई थी, हम कब से बोल रहे थे उनसे आ जाओ करके, तो इस बार आई गए वो। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, अंदर मन नहीं कर रहा क्योंकि और दिन तो वो थे साथ में बैठ रहे थे, खा रहे थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और बुरा भी बहुत लग रहा है उनको जाने का, क्योंकि वो भी पहली बार आए, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मैंने वहाँ पे नहीं बनाया क्योंकि वो और रो रहे थे बच्चों को। मैं बच्चों को ले आई क्योंकि उनके आँख में जो बताए थे मैंने ऑपरेशन हुआ है करके, तो उसमें आंसू वगैरह तो अच्छा नहीं लगता, उनको दर्द वगैरह आती फिर। तो फ्रेंड चलिए मैं मिलती थोड़ी देर में। और अभी मन भी नहीं हो रहा है ब्लॉग बनाने का क्योंकि इतने दिन से 10 दिन हो गए थे उनको यहाँ, तो बुरा भी लग रहा है। तो इस वजह से मैं जब काम वाम करती हूँ, मुझे काम भी करना है, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मेरा काम वगैरह हो चुका है और दीदी भी गुड़गांव पहुँच चुकी है। अभी मैं अभी फ्री हुई हूँ जस्ट, और 1 बज चुका है और मुझे अभी पैकिंग भी करनी है। क्या पता हम लोग आज शाम को ही निकल जाएं, हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि कल मॉर्निंग जाना ही है। अगर ये कहें कि ड्यूटी के बाद चले जाएँ करके ड्यूटी करके, तो हो सकता है। कंफर्म तो मुझे भी नहीं पता है अभी, वैसे कल मॉर्निंग का तो पक्का ही है। तो मैं जा रही थोड़ी देर बच्चों को लेकर छत पे फिर, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेरे भैया का लड़का हो रखा है, उनकी शादी पे ही गई थी मैं पिछले साल। तो इस साल बेबी हो चुका है उनका, और तो हम नामकरण में ही जा रहे हैं। 3-4 दिन की छुट्टी ले रखी है उन्होंने, ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पैकिंग करनी है अभी, और जब भी हस्बैंड जी वहाँ से आ जाएंगे तो उसके बाद ही पैकिंग करूँगी मैं। उनके कपड़े वगैरह बच्चों के तो मैं निकाल लूँगी, और अपने भी मुझे 1-2 ही रखने, ज़्यादा नहीं रखने हैं। तो मैं जाती हूँ छत पे थोड़ी देर, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को थोड़ी देर में नीचे आने के बाद, क्योंकि छत पे नहीं बना पाऊँगी। और तो दीदी थी, बच्चों को देख रही थी, और आज मैं अकेली हूँ तो नहीं बना पाऊँगी ब्लॉग। तो चलिए मैं नीचे आके मिलूँगी आप लोगों को, क्योंकि फिर धूप भी चली जाएगी, फिर मुझे बाज़ार भी जाना है। चलिए बाय, मैं जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी टाइम 4:30 हो चुका है और मैं पैकिंग कर रही हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि जितना कम सोचना कपड़े जाने के, तो उतने ही ज़्यादा बैग हो रहे हैं। हम सोचते कि छोटे छोटे 2 ही बैग लेके जाएँ सिर्फ, और जितने 3-4 दिन में हमें वही हो जाएंगे हमारे कपड़े। सोच रहे थे ऐसा, पर ज़्यादा हो रहे हैं कपड़े। अब देखो क्या होता है। और मैं तो वैसे ही परेशान हो गई हूँ क्योंकि काम इतना हो गया है सुबह से, बहुत ज़्यादा। और ना मैं लड्डू खा रहे हैं।
ये हमारे लिए किसी ने कोई लेके आ रहा था अपने घर से, तो कपड़े वगैरह रख रहे हैं। और हस्बैंड जी दीदी को छोड़ के आ चुके थे, वो आगे थे 2:30 बजे के टाइम पे आ चुके थे और हम लोग अभी रूम पे ही हैं। मुझे पैकिंग करके जाना है मार्केट, थोड़ा बच्चे के लिए कपड़े वगैरह लेने हैं और शायद हम आज नाइट में ही निकले, क्योंकि कल मॉर्निंग जाना है हमें। हम सोच रहे कि नाइट में निकल के मॉर्निंग पहुंच जाएंगे हम लोग, तो नाइट में ही निकल जाएं मॉर्निंग में, क्योंकि वहाँ पे मेरे मायके का काम वगैरह भी हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा कि नामकरण हो या शादी वगैरह हो तो इसमें काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि वहाँ पे मॉर्निंग पहुँच के थोड़ा जो दीदी आई थी उनके घर जाएँ पहले, फिर उसके बाद अपने मायके को जाऊँ, क्योंकि फिर दीदी के मतलब जो बच्चे हैं उनके हस्बैंड जी वगैरह हैं, जो दादा हैं हमारे, वो फिर जा रहे हैं घर, क्योंकि उनकी जो दीदी है उनकी सास की बरसी है 27 तारीख को। तो दीदी को मना कर रहे हैं डॉक्टर ज़्यादा सफ़र के लिए, क्योंकि हमारे पहाड़ नैनीताल तक तो फिर भी सही है, लेकिन पहाड़ में जो है बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी रोड है, तो इस वजह से मना कर रहे हैं। और धुआं और जो मतलब धूल वगैरह है उनके आँख में नहीं लगनी है वो, तो इस वजह से उनको मना कर रहे हैं डॉक्टर। तो वो नहीं जा रहे, वो यहीं है गुड़गांव चाचा के उधर, और हम लोग जाएंगे कल। हम लोग शायद 26 को या 27 को आ जाएंगे। तो फ्रेंड काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ मैं, शादी पे गई थी, फिर आज नामकरण पे ही जा रही हूँ अब, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। हस्बैंड जी हैं ड्यूटी, और हस्बैंड जी ना कभी इन चीज़ों में मेरी मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसे सोचते कि यही है बच्चों को संग कर लेगी करके, और इतना समझना चाहिए, लेकिन ये नहीं समझते हैं बिल्कुल इन चीज़ों को। चाहे घर जाए चाहे कहीं भी जाए, बस कपड़े पैकिंग वगैरह सब मुझे ही रखने हैं। हर चीज़ को अगर कुछ भूल गई तो ऊपर से गाली वगैरह इनकी और सुनो, तो इतना समझना चाहिए इनको। और मैं इनसे कितना कहती हूँ थोड़ा तो हेल्प करवा दिया करो चीज़ में, लेकिन ये नहीं करवाते हैं। और देखिए इतना बैग बढ़ के मैंने अभी ये वाला बैग लगा रखा है, लेकिन ये बैग में भी कम पड़ रहे हैं कपड़े, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और बच्चे ठंड में टॉयलेट वगैरह भी ज़्यादा ही करते हैं, तो कपड़े भिगो देते हैं, तो इस वजह से बच्चों को ही लेके जा रही हूँ ज़्यादा। तो फ्रेंड चलिए मैं करती हूँ पैकिंग, जैसे तैसे करती हूँ, इनसे पूछती हूँ 3 बैग हो रहे कैसे ले जाएंगे करके, नहीं तो फिर बड़ा बैग बनाती हूँ एक, और एक छोटा तो होना ही है, क्योंकि खाना वगैरह भी लेके जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को पैकिंग वगैरह करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरी पैकिंग अभी पूरी नहीं हो रही है और टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं रात के, और मेरा खाना पीना हो गया है, क्योंकि खाना पीना 500 मिनट टाइम से खा लिया है अभी, क्योंकि कपड़े तो मैंने रख लिए हैं, तो थोड़ा कपड़े और हैं जो बच्चे के हमने नए ले रखे हैं वो रखने हैं मुझे, तो इस वजह से बंसों और बच्चों के मतलब पीयूष और बंसों के कपड़े 2-4 जोड़ी और बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर ठंडा हो रहा है बहुत, तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब चल जाते सूख भी जाते हैं कपड़े, और वहाँ पे बहुत ठंड है, कह रहे थे कि बारिश वगैरह भी थोड़ा छींटे छाटे आ जा रहे हैं, तो नहीं सूख पा रहे हैं कपड़े वगैरह, तो इस वजह से मैं ज़्यादा लेके जा रही हूँ बच्चों को। और सब वगैरह पैकिंग वगैरह हो चुकी है, और मैंने अपने मायके वगैरह नहीं बता रखा है। हमने ये बोला था कि कल मॉर्निंग में निकलते थे, लेकिन हम नाइट में ही निकल रहे हैं। इसके पापा की ड्यूटी है 12:30 तक हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स अच्छा भी लग रहा है, और मतलब आज दीदी नहीं है तो बुरा भी लग रहा है उस चीज़ का। और वंशु और पीयूष तो नहीं बोलते, बुआ बुआ बोल रहा है वो, लेकिन वंशु बोल रहा है बार बार कि बुआ कहाँ है अपने पापा, जैसे तो पापा आए रूम पे, तो उसने सीधे यही बोला कि पापा बुआ को फिर नहीं लेकर आए करके, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर के पास गई हैं, बुआ कल आएगी करके, तो तब वो चुप बैठा है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही है बच्चों का, और बच्चे भी रोना, और आज अच्छा भी नहीं लग रहा है। और दिन हम साथ में बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे, खाना खा रहे थे और बातें लग रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, और आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और टाइम भी नहीं कट रहा है मेरा। हमारा मतलब बच्चे नहीं तो बुआ बुआ लग रहे थे, और हमारा खाना पीना वगैरह सब हो चुका है। और मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि दीदी सुबह मैंने वो बनाई थी, हमारी रात की सब्ज़ी बची थी, तो मैंने दीदी के लिए रोटी बना के उनको खिला दी थी दीदी को, और अपने लिए बना ली थी। और मैंने दिन में नहीं खाया, क्योंकि मेरा मन नहीं हुआ अकेले खाने का, और बच्चे भी सो गए थे मेरे दिन में, तो मैं अपनी तैयारी में लगी पड़ी थी, और मेरा वही खाना रखा था, तो मैंने वो अभी खा रखा है। वंशु और मैंने पीयूष सो रखा है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करूँगी आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट से ज़रूर करें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, वो भी अपने मायके में। बाय बाय, गुड नाइट।